विज्ञान प्रदर्शनी व सांस्कृतिक कार्यक्रम का गर्ल्स आइडियल एकेडमी में हुआ भव्य आयोजन। आजाद नगर स्थित गर्ल्स आइडियल एकेडमी अररिया में विज्ञान प्रदर्शनी सह सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन अनुमंडलाधिकारी श्री अनिकेत कुमार ने फीता काटकर किया। वहीं कार्यक्रम का सफल मंच संचालन मुशीर आलम ने किया। इस मौके पर विद्यार्थियों ने हस्तकला, व्यर्थ सामान, ग्लोबल वार्मिंग, स्मार्ट सिटी, ट्रैफिक सिग्नल, होलोग्राम सहित विज्ञान से संबंधित विभिन्न मॉडल के द्वारा अपनी प्रतिभा को प्रस्तुत किया। साथ ही विद्यार्थियों ने फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता, बैतबाजी, क्विज, नृत्य, नाच, गीत संगीत प्रतियोगिता में भी हिस्सा लिया। अतिथियों का स्वागत स्कूल ऑफ आइडियल ग्रुप के डायरेक्टर MAM मुजीब ने पुष्पगुच्छ और अंगवस्त्र देकर किया। विज्ञान प्रदर्शनी में जज की भूमिका निभाते हुए शिक्षक दानिश राजा और विवेक कुमार ने कहा कि आज विज्ञान का युग है। छात्र जीवन में वैज्ञानिक सोच, अभिरुचि, जागरूकता को विकसित करने में विज्ञान प्रदर्शनी का महत्वपूर्ण योगदान होता है। कार्यक्रम के आयोजक व स्कूल ऑफ आइडियल ग्रुप के निदेशक MAM मुजीब ने कहा कि छात्र में प्रतिस्पर्धा की भावना के साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण का भी विकास इस तरह के आयोजन से होता है। वहीं गर्ल्स आइडियल एकेडमी की प्रिंसिपल नातिक मुजीबी ने कहा कि विज्ञान प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि पैदा करना है। इस मौके पर आगंतुक अतिथियों ने छात्र छात्राओं को बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। विज्ञान प्रदर्शनी में विद्यार्थियों ने वाईफाई तकनीक, स्वचालित प्रणालियों, जल संरक्षण, भूकंप, वर्षा जल संचयन, आधुनिक यातायात प्रणाली, सड़क सुरक्षा, आधुनिक सिंचाई पद्धति, DNA आधारित एवं जीवन को सरल तथा सुगम बनाने में उपयोगी तकनीकों पर अनेक मॉडल का निर्माण कर उनका प्रदर्शन किया। विद्यालय के शिक्षक प्रभात कुमार, रेहान रेजा, नंद किशोर, आदिल हसन, नौशाद आलम, इफ्तिखार आलम, मुक्सिद आलम, सुमैया, आयशा, कायनात, अफसर, फरहान आलम, कलाम आदि शिक्षकों ने विज्ञान प्रदर्शनी में आए हुए अतिथियों तथा प्रतिभागी बच्चों और अभिभावकों को धन्यवाद दिया। मौके पर अतिथियों में दीन रजा अख्तर, अरशद अनवर अलीफ, जाफर रहमानी, मोइज आलम, मोहम्मद आफ्ताब फिरोज सहित सैकड़ों की तादाद में अतिथि व अभिभावक मौजूद थे। Hello, good afternoon sir. My name is Ifa Sultana and her name is Shifa Fatma and this is our project about smart city. So basically smart city एक ऐसा सिटी होता है जहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट की चीज़ों को कन्वीनियंट वे में अवेलेबल किया जाता है, जैसे रोड कनेक्टिविटी, एयरलाइन कनेक्टिविटी, रेलवे कनेक्टिविटी, पॉल्यूशन फ्री और प्लास्टिक फ्री। सो ये हमारे स्मार्ट सिटी में कुछ हॉस्पिटल्स होते हैं, फैक्ट्री होता है, मॉल्स होता है, स्कूल कॉलेज होता है, स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन होता है, पार्किंग एरिया होता है, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम होता है। और हमारा स्मार्ट सिटी बनाने का पर्पस ये है कि ओवर पॉपुलेशन की वजह से लोग ज़्यादा है और जगह कम है, तो हम लोगों ने ज़्यादा जगह वाले बिल्डिंग्स बनाए हैं जिसके लिए हम पॉपुलेशन को लोकलाइज कर सकें। Good afternoon sir, myself Tagdish Fatma and she is my class project mate. We made this project together on basis of hemodialysis. Hemodialysis is artificial, we call hemodialysis we call artificial kidney. Hemodialysis एक ऐसा थेरेपी है जिसमें ह्यूमन का ब्लड को बाहर निकाल के उसको फिल्टर करके वापस बॉडी में डाला जाता है। इसके प्रोसेस में हम एक डायलिसर मशीन लिए हैं जिसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है। उसके बाद ये यूज़ हो जाता है वो यूज़ डायलिसिस में चला जाता है और जो फ्रेश होता है फ्रेश डायलिसिस मशीन में जाता है। उसके बाद फ्रेश डायलिसिस मशीन वापस डायलिसर मशीन में इंटर होकर बॉडी में इंटर होता है। थैंक यू। My name is Nadia Feroz. She is my classmate. Her name was Meher Naz. Today we representing our project Wind Turbine. This is a device which convert the kinetic energy of wind into electrical energy. इससे हम लोग फॉसिल फ्यूल पे डिपेंड होने से भी बचते हैं और ये बड़े बड़े हिल्स एरियाज़ में पाया जाता है, जैसे राजस्थान वहाँ पर पाया जाता है। ये इको फ्रेंडली होता है जिसकी वजह से कोई भी एयर पॉल्यूशन नहीं होता और ना ही तो इससे कोई ग्रीन हाउस गैस प्रोड्यूस होता है। ये रिन्यूएबल सोर्स होता है एनर्जी का। थैंक यू। ये बहुत ही लाजवाब चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जो स्किल डेवलपमेंट होगा बच्चे में फ्यूचर में, तो यहीं से स्किल डेवलपमेंट होता है कि आगे वो कितना माइंड उसका शार्प होगा, किस फील्ड में क्या कर सकता है वो। तो अभी से जब नॉलेज होगा, बहुत सारे बच्चे देखते हैं सारा कुछ नॉलेज लेके कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ कोई बनवा दिया, ऐसा नहीं है। और प्रैक्टिकली अच्छे ढंग से किया जा रहा है और ये फ्यूचर बच्चे में कोई साइंटिस्ट भी बन सकता है इसी से, ठीक है। और अच्छे अच्छे
प्रोफेसर भी बन सकते हैं यहाँ से। तो ये स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए, ये एक प्रकार का स्किल है। ये जरूरी नहीं है कि अब पढ़ना ही जरूरी है, कि ये प्रकार के स्किल भी है। आज हमारे अब्दुल कलाम जी हैं तो इसी की वजह से हैं। ये जो साइंस का जो ये चल रहा है आपका ये मेला, तो ये स्किल है। सर आई एम समर, study in class 9th. They are my friends Miss Baul and Kaf. So sir, this is our project Eco Smart Grid. सर हम लोग पहले आपको इसके नाम से इंट्रोडक्शन अच्छे से इसको बताना चाहेंगे, जिससे कि फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इको का मतलब होता है एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट, जिससे कि हम लोग एनर्जी जनरेट करते हैं, जिससे कि हमारा कुछ भी इन्वायरमेंट हार्म ना हो। और स्मार्ट का मतलब हो गया ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी, जिससे कि एनर्जी अपने आप डिस्ट्रीब्यूट हो, एफिशिएंटली सब जगह पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। और ग्रिड का मतलब हो गया एक एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, जिससे हम लोग एनर्जी जनरेट कर रहे हैं बाय सोलर, विंड एंड हाइड्रो। सर सोलर से कैसे हो रहा है, ऊपर से लाइट आई सोलर पे पड़ी, उससे हमने एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर ली। और विंड में भी वही है, जैसे हवा चली और उससे हमने हवा वाली एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर दी। और जितना भी इलेक्ट्रिसिटी उसमें कलेक्ट हुई, उससे हमने एक सिटी को चला करके दिखाया कि कैसे एफिशिएंटली एक दूसरे में वर्क कर रहा है ये। जिससे हमने लाइटनिंग चलाई, एडवर्टाइजमेंट बिलबोर्ड्स चलाए और यहाँ पे ट्रेन चला करके दिखा रहे हैं। तो सर इसका रोल क्या है, हमारे फ्यूचर के लिए कैसे काम में आ सकते हैं और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसके बारे में हम लोग बताना चाहेंगे। तो सोचिए, अगर फॉर एग्जांपल मैं बताना चाहूँगा, अगर कोई एक मोबाइल टावर है, मोबाइल टावर मल्टीपल मोबाइल टावर से कनेक्ट रहते हैं, वैसे ही हमारा जो स्मार्ट ग्रिड है वो भी मल्टीपल रिसोर्सेज से कनेक्ट हो चुका है। अगर कहीं पे बिजली की कमी हो गई तो वहाँ से वो कट मार कर दूसरी जगह से रिसोर्स लेकर के स्टार्ट हो जाएगी वापस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होना। तो फिर इससे हम लोगों ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी बनाया है। कहीं पे पानी की स्कार्सिटी है, उसके बारे में हम क्या बताना चाहेंगे बहुत डिटेल में। गुड आफ्टरनून सर, आई एम कैफ फ्रॉम क्लास 9th। सर दिस इज आवर रेन वाटर हार्वेस्टिंग। सर इसको हम लोग ये जहाँ पे वाटर की स्कार्सिटी होती है वहाँ पे हम लोग इसको यूज़ करते हैं, लाइक राजस्थान एंड गुजरात एरियाज़ में। सर इसको हम लोग रेन वाटर को स्टोर करके हम लोग इसको प्यूरीफाई करके फिल्टर करके इसको हम लोग इरिगेशन में यूज़ कर सकते हैं और फ्यूचर यूज़ में इसको इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। सर अच्छा तो बहुत लग रहा है। 95 से हमारे मुजीब भाई स्कूल में बहुत अच्छा लड़कियों को परफॉर्मेंस दिया है और आज साइंस डे है, उसके हिसाब से हमारी बच्ची जो यहाँ पे की है डेवलप, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि साइंस पर ज़्यादा ध्यान दिए हैं हमारे बच्चे से। जो बच्चों की मेहनत जो देख के लग रही है कि वो बहुत एक आउटस्टैंडिंग लेवल पे बच्चों ने मेहनत की है, हर चीज़ों को एक अच्छे तरह से सजाया है और बच्चे इसको डिफाइन भी अच्छे से कर रहे हैं। तो ये उनके लेवल ऑफ नॉलेज को भी इंडिकेट कर रहा है। तो उसमें चूँकि हम लोगों को तो सब में से कुछ विशेष को ढूंढना है, तो हम लोग इस लेवल को मार्किंग कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल सभी बच्चों ने अच्छा मेहनत किया है। बच्चों का प्रोजेक्ट देख करके बहुत ही अच्छा लग रहा है कि ये लोग जो है जूनियर साइंटिस्ट बनने वाले हैं। जो साइंस की जो परफॉर्मेंस दिखाया है, जो सारा चीज़ कर रहे हैं बच्चे ने किया है और बनाया है, तो लगता है कि भविष्य के ये लोग भी साइंटिस्ट हैं। आज साइंस डे पर जो सेलिब्रेट किया जा रहा है और बहुत तरह का देख करके नई चीज़ और बच्चे की सोच और ये पर जो है बहुत ही खुशी हो रही है कि छोटे छोटे बच्चों ने कितना बेहतरीन नमूना प्रदर्शित किया है। आज नेशनल साइंस डे के मौके से हमारे स्कूल्स ऑफ आइडियल ग्रुप, जिसमें गर्ल्स आइडियल एकेडमी और आइडियल पब्लिक स्कूल है, उसका ये डे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम लोग एकेडमी डे हमारा 25 जनवरी है, उसका भी कुछ इवेंट्स जो हम लोगों ने करवाया था, एथलीट्स वगैरह करते हैं हर साल की तरह। इस साल मौसम की ख़राबी की वजह से वो नहीं हो सका था, वो भी इसमें मर्ज कर दिया गया है। दोनों प्रोग्राम एक साथ हमारा हो रहा है और हमारे जो बच्चे हैं, टोटल स्कूली बच्चे ये परफॉर्म कर रहे हैं। आप जो अभी देख रहे हैं, आप इससे पहले सुबह में हमारा बैतबाजी का प्रोग्राम था, बैतबाजी कंपटीशन हुआ था और फैंसी ड्रेस कंपटीशन ये फर्स्ट हाफ में हो चुका है जुमा की नमाज से पहले, और सेकेंड हाफ में ये कल्चरल इवेंट चल रहा है। ये प्रोग्राम हम लोग हर साल साइंस डे के मौके से बच्चों को इनकरेज करने के लिए, बच्चों को इस फील्ड में क्लियर कंसेप्ट देने के लिए, जो क्लास में वो पढ़ते हैं उसको कैसे प्रोड्यूस करेंगे लोगों के सामने, वो करने के लिए ये प्रोग्राम हम लोग करते हैं हर साल।